Now I am discussing about the movement of synovial joint, and in synovial joint movement we are discussing abduction and adduction. Okay, so abduction is what? Movement of bone away from the midline. This is abduction. And adduction is what? Movement of bone towards the midline. तो यहाँ पर देखिए, ये सपोज करिए ये हमारा हैंड हो गया. ओके, सो यहाँ पर हम मिड लाइन से अवे अगर जाते हैं, सो इफ आई एम मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज अवे फ्रॉम द मिड लाइन. ओके, बोन का मूवमेंट जो है अवे हो गया, सो ये अबडक्शन हो गया. ओके, एंड एडक्शन क्या होगा? वापस मैंने हैंड को यहाँ पर लेके आया हूँ. अब एडक्शन क्या होगा? अगर मैं हैंड को इस मिड लाइन के पास ले जाता हूँ, so this is known as a adduction. So movement of bone towards the midline. So यहाँ पर देखिए आप, अगर हैंड के अंदर मैं abduction और adduction बताऊं, तो यहाँ पर अगर जो फिंगर अगर ये मैं ओपन कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? abduction. और अगर फिंगर को क्लोज कर देता हूँ तो ये क्या हो गया? adduction. ओके, यहाँ पर मैं आप लोगों को लैग में abduction और adduction बताने वाला हूँ. So ये सपोज करिए ये हमारी क्या हो गई? मिड लाइन हो गई. ओके, सो यहाँ अगर इससे ऊपर की तरफ ले जाता हूं तो ये हमारा क्या हो गया? एबडक्शन हो गया. ओके, और अगर इसी लेग को मैं अगर यहाँ सेकंड लेग से मिला लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा? एडक्शन हो जाएगा. ओके, सो इसे मैं यहाँ लेके आया, ये एडक्शन हो गया, और मिड लाइन से मैं और ऊपर की तरफ लेके गया, ये एबडक्शन हो गया. नाउ वी आर डिस्कसिंग सर्कमडक्शन. सर्कमडक्शन क्या है? बॉडी के किसी भी डिस्टल एंड का किसी एक पॉइंट के अगेंस्ट में सर्कल में मूवमेंट करना. ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये हमारा जो हैंड का ये वाला पोर्शन है, इसको मैं डिस्टल एंड मान रहा हूँ. ये फिंगर हैंड को मैं क्या मान रहा हूँ? डिस्टल एंड मान रहा हूँ. और जो शोल्डर जॉइंट है वो हमारा क्या हो गया? सेंटर पॉइंट हो गया. इस सेंटर पॉइंट के अगेंस्ट में हम अगर सर्कल में मूवमेंट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? सर्कमडक्शन. देखिए इस तरह का मूवमेंट है. अब यहाँ शोल्डर जो जॉइंट है वो सेंटर हो गया, और जो हैंड है वो डिस्टल एंड हो गया. अब ये सर्कल में मूवमेंट कर रहा है. ओके, so this is known as a circumduction. Now I am discussing about the flexion, then extension and then hyperextension. Okay, तो फ्लेक्शन क्या है उसको समझिए. फ्लेक्शन क्या है? दो आर्टिकुलेटिंग बोन जो है उनके बीच का जो एंगल है वो अगर कम होता है तो उसको हम बोलेंगे फ्लेक्शन. जैसे कि मेरा हेड है. ओके, अब अगर मैं हेड से इस तरह से मूव करता हूं तो ये क्या हो गया? इस पोजीशन से वापस यहाँ पर जो है एंगल कम हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फ्लेक्शन. फ्लेक्शन कंडीशन से वापस अगर मैं पुरानी स्टेज में लेके जाता हूं तो वो क्या कहलाएगा? एक्सटेंशन. एंड अगर इस एक्सटेंशन वाली पोजीशन से वापस बैक साइड में लेके जाता हूं तो ये क्या कहलाएगा? हाइपर एक्सटेंशन. ओके, नाउ अब ये हमारा क्या है? एल्बो जॉइंट है, इसमें आप फ्लेक्शन और एक्सटेंशन देखिए. ओके, तो इस कंडीशन में ये एक नॉर्मल कंडीशन में मैं लेके चल रहा हूं. अगर मैं इस पोजीशन से अगर मैं वापस एंगल कम करता हूं तो दिस कंडीशन इज नॉन एज अ फ्लेक्शन. ओके, और ये सीधा अगर मैंने इसको कर दिया तो ये क्या हो गया? एक्सटेंशन. ओके, क्योंकि ये हिंज जॉइंट है, तो ये हिंज जॉइंट में ये है हमारा एल्बो जॉइंट हिंज जॉइंट होता है, तो ये यहां से बैक नहीं जाएगा. ओके, इससे ज्यादा टर्न नहीं होगा. तो इस कंडीशन ये यहां से लेकर यहां तक अगर मैं लेके गया हूं तो ये क्या हो गया? फ्लेक्शन. एंड देन दिस इज एक्सटेंशन. नाउ लुक ऑन सेम फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड हाइपर एक्सटेंशन इन द रिस्ट जॉइंट. ओके, सो रिस्ट जॉइंट में अगर ऐसा मूवमेंट किया मैंने, इस पोजीशन से यहां तक लेके गया हूं मैं, तो दिस इज व्हाट? फ्लेक्शन. ओके, वापस फ्लेक्शन वाली पोजीशन से वापस सेम पोजीशन पे ले जाना, एक्सटेंशन. और क्योंकि ये रिस्ट जॉइंट है तो यहाँ पर मूवमेंट हो जाएगा. नीचे अगर मैं ले जाता हूं तो ये क्या हो जाएगा? हाइपर एक्सटेंशन. सो नाउ लुक ऑन द अनदर मूवमेंट, अटलांटो एक्सियल जॉइंट जो है उसके मूवमेंट में देखिए वहां हम रोटेशन करते हैं. तो यहाँ पर रोटेशन जो होता है वो किसी भी बोन का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ होता है. तो ये हमारा अटलांटो एक्सियल जॉइंट है. ओके, तो यहाँ पर देखिए यहाँ मैं मूवमेंट करूंगा इस तरह से और इस तरह से. दिस इज नॉन एज अ रोटेशन. तो यहाँ पर हम एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अगेंस्ट में रोटेट कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज नॉन एज अ रोटेशन. मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन और होता है. तो यहीं पर आप देखिए, अगर मैं हैंड को यहां से इस तरह से लेके जाऊंगा तो ये हमारा मीडियल रोटेशन हो गया, और अगर इसको इधर की तरफ लेके जाता हूं तो ये लेटरल रोटेशन हो गया. ओके, सो जो हम सेंटर लाइन कंसीडर करेंगे वहां से अगर लेटरल साइड में जाएंगे, सो ये अगर हमने सेंटर लाइन कंसीडर करी है, ओके, तो यहां से अगर इस डायरेक्शन में मूव करते हैं दिस इज नॉन एज अ लेटरल रोटेशन. और अगर वापस इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ये मीडियल रोटेशन कहेगा, क्योंकि मीडियल लाइन की तरफ हमने मूव किया. नाउ आई एम गिविंग यू अबाउट द प्रोनेशन एंड सुपिनेशन पोजीशन. ओके, तो ये हमारा जो पाम का हिस्सा है उसका बैक साइड हो गया. ओके, पोस्टीरियर पार्ट हो गया. इस तरह से हैंड है तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोनेशन पोजीशन. ओके, और अगर हमने इस तरह से कर लिया तो ये क्या हो जाएगी? हमारी सुपिनेशन पोजीशन.
Now I am telling you about the eversion and inversion, okay, on the intertarsal joint. Okay, intertarsal joint में अगर मैंने अब यहाँ पर देखिए जो हमारी इंटरटार्सल हैं उनको अगर मैं इस तरह से मूव करूंगा, सो इस दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज नॉन एज ए इन्वर्जन. ओके, और अगर मैंने इंटरटार्सल जॉइंट को इस तरह से मूव किया तो यहाँ पर दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज नॉन एज ए इवर्जन. नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द एंकल जॉइंट डॉर्सीफ्लेक्शन एंड प्लेंटार फ्लेक्शन. ओके, सो अगर हम यहाँ पर ये देखिए हमारा जो लेग फुट वाला रीजन है, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाता हूं, दिस इज नॉन एज ए डॉर्सीफ्लेक्शन. ओके, और इस पोजीशन से मैं इसको नीचे की तरफ लेके जाता हूं, दिस नॉन एज ए प्लेंटार फ्लेक्शन.